ध्यान दो बच्चों, आज के मैथ के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के एक नया टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है और बोर्ड एग्जामिनेशन में कंपटीशन में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से समझना। एनसीईआरटी को लेकर ही हम लोग क्लासेज को आगे बढ़ते हैं और फिर बड़े क्वेश्चन तक हम लोग जाते हैं। तो यह अगर हम कहें कि कैलकुलस के दो सेक्शन हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें इंटीग्रेशन वगैरह चीजें मिलती हैं, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से एक्सरसाइज 6.5 है। ध्यान दो बच्चों, तो मैक्सिमा मिनिमा हेडिंग लगाते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और थोड़ा बातचीत करते हैं इस पे। देखो, एक ग्राफ बना के दिया गया है, हमें XY है, एक ग्राफ बना के दिया गया है और इस ग्राफ को सोचो समझो। यह ग्राफ है बच्चों, और इस ग्राफ में कोई तुमसे पूछा, इस ग्राफ में कोई तुमसे पूछ रहा है कि बच्चों बताओ कि कहाँ है मैक्सिमा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं मैक्सिमा मतलब मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमा मतलब मिनिमम वैल्यू। वो समझिए, तो वह बताएं कि मैक्सिमा सबसे बड़ा यहाँ दिख रहा है, उन्हें सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ दिख रहा है तो इसे वह मैक्सिमा बोल दिए, और सबसे छोटा उन्हें यहाँ दिख रहा है तो इस पॉइंट को वह मिनिमा पॉइंट बोल दिए। तो ध्यान दो बच्चों, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। मैक्सिमा का डिफिनीशन देखो, कैलकुलस बहुत नैरोअर टॉपिक होता है, मतलब सिर्फ अपने अगल बगल को देखता है। हम लोग अब मैक्सिमा मिनिमा के डिफिनीशन को समझते हैं। देखो, ए फंक्शन y बराबर fx इज सेड टू बी मैक्सिमा एट x इक्वल टू a यदि fa जो है वह बड़ा हो fa प्लस माइनस h से, h टेंडिंग टू 0 है। मतलब फंक्शन किसी पॉइंट पर मैक्सिमा कहा जाता है अगर वह अपने अगल बगल से बड़ा है। देखो, यह a है पॉइंट, जस्ट पीछे वाला पॉइंट a प्लस h है, और जस्ट आगे वाला पॉइंट a प्लस h, जस्ट पीछे वाला पॉइंट a माइनस h। तो अपने अगल बगल से बस बड़ा होना चाहिए। दुनिया को इसको नहीं देखना है, टेंस टू 0 में देखना है। मतलब जस्ट आगे और जस्ट पीछे से अगर बड़ा है तो यह मैक्सिमा कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इसी बात को बोले ए फंक्शन y बराबर fx इज सेड टू बी मिनिमा एट x इक्वल टू b, कोई पॉइंट ले लो, इफ एफ बी जो है छोटा है b प्लस माइनस h से, जहां b टेंस टू 0 है। ग्राफ समझोगे बच्चों, यह b पॉइंट है, b से आगे b प्लस h, b से जस्ट पीछे b माइनस h। तो अपने अगल बगल से वैल्यू छोटा है इसका, तो इसे हम लोग मिनिमा कहते हैं। ऐसे मैक्सिमा और ऐसे मिनिमा को हम लोग लोकल शब्द देते हैं, लोकल मैक्सिमा, और जस्ट यहाँ पे इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, कि केवल अपने अगल बगल को देखा है। इसका ध्यान जो है सिर्फ अपने अगल बगल से है। मतलब तुम अपने गांव में सबसे अमीर हो तो तुम गांव के लोकल मैक्सिमा हो, अगर तुम अपने गांव के सबसे गरीब हो तो अपने गांव के तुम लोकल मिनिमा हो। नहीं जरूरी है कि तुम दुनिया के सबसे अमीर या दुनिया के सबसे गरीब हो। मतलब मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ अपने अगल बगल को देख के बोलना है। ठीक है, तो इस ग्राफ में इसे बच्चों नोट कर लोगे कि लोकल मैक्सिमा का डिफिनीशन क्या है और लोकल मिनिमा का डिफिनीशन क्या है। उस पॉइंट्स को नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस फंक्शन में, इसमें अगर हम देखें इस पॉइंट को, ए पॉइंट को, तो ए पॉइंट को देखेंगे तो ए पॉइंट के जस्ट इधर और जस्ट इधर वैल्यू छोटा है, तो यहां पर मैक्सिमा है। इस पॉइंट को हम देख रहे हैं बी, तो इसके जस्ट इधर और इधर बड़ा वैल्यू है, तो यह मिनिमा है। यहां पॉइंट को देख रहे हैं
तो इस पॉइंट को देखेंगे, इसके इधर इधर देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमा है सी पर। डी पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ ऊंचा देखेंगे, इसलिए यह मिनिमा है। यहाँ पे इस पॉइंट को देखेंगे ई को, तो यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे बच्चों मैक्सिमा है। तो मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए सिर्फ अपने अगल बगल को देखना है, सिर्फ अपने अगल बगल को देखना है, न कि दुनिया को देखना है, न कि पूरा दुनिया देखना है, सिर्फ अपने अगल बगल को देखना है। तो इस पूरे पैटर्न में देखकर हम बोलते हैं कि लोकल मैक्सिमा इज एट x बराबर a पे मिल रहा है, c पर मिल रहा है, e पर मिल रहा है और g पर मिल रहा है। लोकल मिनिमा इज एट x इक्वल टू b पे मिल रहा है, d पर मिल रहा है और f पर मिल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा मतलब कि एक ही फंक्शन में बहुत जगह मैक्सिमा और बहुत जगह मिनिमा मिल जाएगा। यहाँ पे खड़ा लड़का को बोलोगे, इस पॉइंट पे खड़े स्टैंडर्ड पॉइंट को बोलोगे, दोनों तरफ नीचे देख रहा है तो मैक्सिमा मैक्सिमा बोलेगा, लोकल मैक्सिमा। और यहाँ का लड़का जो दोनों साइड ऊंचा देख रहा है वो अपने आप को मिनिमा मिनिमा चिल्लाएगा। तो एक ही फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा मिलते हैं, और जो अपने अगल बगल को देखकर मैक्सिमा मिनिमा बन रहे हैं उन्हें हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहते हैं। और पूरे फंक्शन में जो सबसे बड़ा है उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा कहते हैं या एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, और पूरे फंक्शन में जो सबसे छोटा है उसे ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान पूर्वक मेहनत से समझो कि मैक्सिमा मिनिमा अब होता क्या है। अब इस फंक्शन में तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट G पर क्या है तो मैक्सिमा है, और D पर पॉइंट क्या है तो मिनिमा है। तो तुमसे कोई लोग बोलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा से बड़ा होता है, तो तुम्हारे मन मैक्सिमा मिनिमा से बड़ा, तो हाँ बोल दोगे। कोई बोला मिनिमा मैक्सिमा से बड़ा होता है तो लोग मिनिमा मैक्सिमा से बड़ा। लेकिन देखो एक ही फंक्शन में ध्यान दो, इस एक ही फंक्शन में मिनिमा एट डी, मिनिमा एट x इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन मैक्सिमा एट x इक्वल टू g। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मिनिमा का वैल्यू निकाले ज्यादा आ गया और मैक्सिमा का वैल्यू कम आ गया, क्योंकि मिनिमा वो अलग जगह का मिनिमा है और मैक्सिमा ये अलग जगह का मैक्सिमा है। समझ गए बच्चों? तो इसलिए एक गांव है A और एक गांव है B। इस गांव का सबसे गरीब आदमी है, इसका संपत्ति है 10,000 रुपया, और इस गांव का जो सबसे अमीर आदमी है, पूरा गरीब बस्ती है, उसका संपत्ति है 9,000 रुपया। तो इस गांव का सबसे अमीर सबसे गरीब यहाँ के सबसे अमीर से भी बड़ा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब समझ रहे हो बच्चों कि एक गांव का जो सबसे गरीब था वह उस गांव के लिए मिनिमा था, और इस गांव का जो सबसे अमीर था उस गांव के लिए वह मैक्सिमा था। तो यहाँ मिनिमा भी मैक्सिमा से बड़ा हो सकता है। तुम्हारे क्लास में जो सबसे तेज बच्चा है वह मैक्सिमा है। हो सकता है कि इंडिया का सबसे टॉप कॉलेज में जो सबसे कमजोर बच्चा होगा वो वहां के लिए मिनिमा होगा, वह हो सकता है तुम्हारे क्लास के सबसे तेज बच्चा से भी तेज हो। तो मिनिमा इज ग्रेटर देन मैक्सिमा, क्योंकि दोनों अलग जगह मिनिमा और मैक्सिमा है। क्लियर? तो ध्यान दो बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा क्या है। तो एक दिए हुए फंक्शन में ग्राफ अप डाउन ऐसे करके चलते रहता है, उसमें ग्राफ के वैल्यू बदलते रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट जिसके दोनों साइड वैल्यू छोटे हैं, वो अपने आप को मैक्सिमा मैक्सिमा बोलेगा। जो वह पॉइंट जिसके दोनों साइड वैल्यू ऊपर है तो वो अपने आप को मिनिमा मिनिमा बोलेगा। और यहाँ का बच्चा क्या बोलेगा? यहाँ एक साइड ऊंचा है एक साइड नीचा है तो चुप रहेगा, ना बोलेगा मैक्सिमा ना बोलेगा मिनिमा, ना इधर मैक्सिमा और मिनिमा बोलेगा। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करते हैं यह क्लासेज या जो कॉन्सेप्ट है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का, जो पूरे फंक्शन में सबसे बड़ा वैल्यू ग्लोबल मैक्सिमा और पूरे फंक्शन में जो सबसे छोटा वैल्यू वह ग्लोबल मिनिमा होता है। लेकिन हम एक फंक्शन में बहुत सारे मैक्सिमा और बहुत सारे मिनिमा प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर है? हम हटाते हैं इसे, ध्यान दो। ठीक, हटाते, नोट कर लेना हर बात को। खुद से नोट्स बनाना ज्यादा जरूरी है। खुद से नोट बनाओगे अच्छा मैथमेटिशियन बनोगे बच्चों।
सीखोगे कॉन्सेप्ट को, सीखो, सीखते हुए आगे बढ़ो। देखो एक फंक्शन का ग्राफ खींच लिए बच्चों, इस ग्राफ को देखो, केवल बढ़ते जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सिर्फ बढ़ रहा है। तो जो फंक्शन सिर्फ बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, या कोई फंक्शन है सिर्फ घट रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इन दोनों फंक्शन के ग्राफ में सोचो, इसमें कहाँ मैक्सिमा मिलने वाला है? मैक्सिमा मिलने के लिए एक साइड, दोनों साइड नीचे देखना था, कहाँ मिला? कहीं नहीं। मिनिमा मिलने के लिए दोनों साइड ऊंचा देखना था, कहाँ मिलेगा? कभी नहीं। पॉइंट लोगे, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा दिखेगा, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, एक साइड, वही बात इसमें। तो जब फंक्शन क्या या तो केवल बढ़े या केवल घटे, तो वहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलेगा। याद रखना, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो कोई फंक्शन में कभी भी मैक्सिमा मिनिमा प्राप्त न हो लोकल, कब? जब फंक्शन या तो केवल बढ़ते रह जाएगा या केवल घटते रह जाएगा। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताए हैं बच्चों। हटाएं से, देखो फंक्शन में मैक्सिमा कैसे प्राप्त होगा, इस बात को समझो। फंक्शन जो है आगे बढ़ रहा है, बढ़ के घट गया, अब इस पॉइंट पे तुम्हें मैक्सिमा प्राप्त होगा। यहां पे लोकल मैक्सिमा तुम्हें प्राप्त होगा। तो जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा प्राप्त होगा, उसके दोनों साइड तुम्हें नीचे देखने हैं। तो इधर x a से छोटा है और इधर x a से बड़ा है। तो इधर तुम्हें फंक्शन बढ़ रहा है, इंक्रीज, और इधर घट रहा है, घट रहा है। मतलब फंक्शन बढ़ के घट जाएगा तो मैक्सिमा मिल जाएगा, फंक्शन बढ़ के घट जाएगा तो मैक्सिमा मिल जाएगा। मतलब पहले f' पॉजिटिव हो और बाद में f' निगेटिव हो जाए तो तुम्हें मैक्सिमा मिल जाएगा। याद रखना, किसी पॉइंट से पहले f' पॉजिटिव और किसी पॉइंट के बाद f' निगेटिव, तो उस पॉइंट पे तुम्हें मैक्सिमा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे बच्चों। बढ़कर घट जाए, यानी कि पहले f' पॉजिटिव, इंक्रीजिंग के लिए f' पॉजिटिव होता है, याद रखो, और डिक्रीजिंग के लिए f' निगेटिव होता है, याद रखो। तो f' पॉजिटिव के बाद निगेटिव हो जाए तो उस पॉइंट पर तुम्हें मैक्सिमा मिलेंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ऐसे देखते हैं B पॉइंट, इधर B से छोटा वैल्यू है, इधर B से बड़ा है। यहां तुम्हारा हुआ डिक्रीज और यहां तुम्हारा हुआ इंक्रीज। तो इधर f' तुम्हारा छोटा हुआ, इधर f' तुम्हारा बड़ा हुआ। तो घट के बढ़ जाए तो मैक्सिमा मिलेगा, सॉरी मिनिमा मिलेगा। क्या मिलेगा? लोकल मिनिमा एट x=b, और यहाँ लोकल मिनिमा एट x=a। और इसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं कैसे? तो पॉजिटिव से निगेटिव आए तो मैक्सिमा, निगेटिव से पॉजिटिव f' चला गया, f' पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा मिलता है। तो इस तरह से चीजों को हम लोग चेक करते हैं बच्चों। ध्यान से, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, या दोनों कॉन्सेप्ट समझ लेना। इसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तुम्हें, जब तुम लोग को इसमें हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपल है, मैंने एक बार डिफरेंशिएशन करके जानना कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे है। तो x a से छोटा f' पॉजिटिव, ठीक, x a से बड़ा तो f' निगेटिव। इसका मतलब बढ़ा फिर घटा, मतलब लोकल मैक्सिमा एट x=a, यही है तुम्हारा केस। x a से बड़ा f' निगेटिव, x a से छोटा f' पॉजिटिव, तो लोकल मिनिमा एट x=a। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा क्लास आज दे रहे हैं, इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और आगे की चीजें अगले क्लास में बताएंगे, क्योंकि तुम लोग क्लास को कंप्लीट करो, पीछे के सभी चीजों को देखो। मिलते हैं अगले क्लास में। आज बहुत ही शानदार क्लास गया है, लेकिन थ्योरी क्लास गया है, सोचो सब कुछ और पीछे के सभी क्लासेज को कंप्लीट करके अगले क्लास में हम लोग जुड़ते हैं।